संतोषजनक इलाज एम्बुलेंस की आवश्यकता जोर। कुकड़ेश्वर नगर के शासकीय अस्पताल में पागल कुत्तों के काटने से प्रभावित मरीजों का संतोषजनक इलाज किया जा रहा है। मरीजों ने बताया कि यहां उपचार की सभी सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश पटेल संघ के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पटेल ने अस्पताल का निरीक्षण किया और स्वयं का स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया। डॉक्टर और स्टाफ की सेवा डॉक्टर लोकेश पाटीदार ने प्राथमिक उपचार किया, जबकि लैब टेक्नीशियन सुश्री अंकिता डोडलिया ने खून और पेशाब की जाँच की। स्टाफ नर्स रुक्मणी पांडे और ANM कला चौधरी ने बीपी, शुगर और डिलीवरी मरीजों की जांच व उपचार किया और नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर महिपाल ने भी अपनी सेवाएं देते हुए बताया कि कोरोना योद्धा के रूप में इस अस्पताल में योगदान दे रहा हूं और समाज सेवा का उदाहरण डॉक्टर बसेर द्वारा बताया कि अस्पताल में शासन की सभी योजनाओं का लाभ समय पर मरीजों को मिल रहा है। उन्होंने यहां भी कहा कि अस्पताल को एक एम्बुलेंस की आवश्यकता है, जिससे आसपास के ग्रामीण मरीजों को आवागमन में कोई भी कठिनाई ना हो और भ्रांतियों का खंडन। प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पटेल ने क्षेत्र के ग्रामीणों से अपील की है कि वे अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाएं और किसी भी भ्रांति पर ध्यान ना दें। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा अस्पताल की सेवाओं पर झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है, लेकिन उनका स्वयं का अनुभव सकारात्मक रहा है। कोरोना योद्धाओं की सराहना अस्पताल के स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना काल में अपनी सेवाएं देकर एक मिसाल पेश की है। और वहीं चाहे टीकाकरण हो, डिलीवरी का मामला हो या ब्लड ग्रुप जांच का कार्य, पूरी टीम ने मिलकर इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। एम्बुलेंस की मांग राजेंद्र पटेल ने शासन प्रशासन से अपील की है कि अस्पताल में एम्बुलेंस की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए ताकि मरीजों को अधिक सुविधा मिल सके। शासकीय अस्पताल ने अपनी सेवाओं से न केवल मरीजों का विश्वास जीता है, बल्कि इसे बड़े अस्पताल की तरह संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों से आग्रह है कि वे यहां आकर उत्तम चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाएं। सर, आज यहाँ जो शिविर रखा है, उस शिविर के संबंध में आज क्या बताना चाहोगे आप? आज दिनांक 13 जुलाई 2024 को PSC कुकड़ेश्वर में नसबंदी शिविर महिला और पुरुष दोनों का रखा गया और विगत कई महीनों से, कई सालों से ये शिविर कुकड़ेश्वर में होता है वो काफ़ी सफल रहा है। तो इसी के लिए सरकार द्वारा और एक मुहिम चलाई गई है विश्व जनसंख्या नियंत्रण पे, जिसके लिए एक महीना जुलाई में एक प्रोग्राम रखा गया है। तो मैं सभी से चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में अपने हितग्राही को, अपने परिजनों को, अपने जो मिलने वाले सबको बोले और यहाँ पर PSC कुकड़ेश्वर में नसबंदी कार्यक्रम में नसबंदी कराने के लिए जागरूक करें। और इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शन आते हैं और इसके द्वारा सरकार द्वारा सेल्फ केयर किट अपने अस्पतालों में लगाई गई है, जहाँ पे निरोध कॉन्डम और टेबलेट्स वगैरह, पिल्स वगैरह, कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स, ये सब मुहैया कराई जाती है। आपका शुभ नाम और पद क्या है? रुक्मणी पांडे, नर्सिंग ऑफिसर। कुकड़ेश्वर नगर में जब से कोरोना काल आया था और कोरोना काल में एक कोरोना योद्धा के रूप में आपका नाम भी इस अस्पताल में पूरी टीम के साथ में प्रशंसनीय नाम चल रहा है आपने। उस तर्ज पे आपने डिलीवरी पॉइंट हो या चाहे हर क्षेत्र, जैसे अभी अपने यहाँ वो ब्लड ग्रुप की जांच का जो आपके यहाँ कलेक्टर महोदय के आदेश हुए थे, उसमें भी कलेक्टर साहब ने अपने कुकड़ेश्वर के अस्पताल की भी उनके द्वारा एक अच्छी सराहना तारीफ की थी। तो हम चाहते हैं कि एक तो जो ब्लड ग्रुप में आपने ऐसा क्या चांद लगाया कि उसमें आपने जो आंकड़ा बहुत कम था उससे जो आंकड़ा कलेक्टर साहब देना चाहते थे वहाँ तक आप किस तरीके से पहुँचे, उसमें आपने ऐसा क्या किया? सबसे मेन बात तो ये थी कि हमारे जैसे रोस्टर वाइज ड्यूटी रहती है, तो उस टाइम हमको टारगेट पूरा करने के लिए जो हमारे हॉस्पिटल में स्टाफ जो तीनों शिफ्ट में, उसके अलावा भी अदर स्टाफ हैं और फील्ड में भी जो मतलब वर्कर हैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के, तो सारे जितने लोग थे इसमें, उन सब की ड्यूटी इसमें स्पेशली लगाई गई थी, जिससे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मतलब सैंपल लिया जा सके और ब्लड ग्रुपिंग की जा सके। इसलिए सबसे ज़्यादा मतलब उस दिन ये फोकस किया गया। यहाँ पे भी जो स्टाफ 1-2 लोगों थे उन्होंने 24 घंटे ड्यूटी करी और उसकी वजह से जो अदर स्टाफ थे तो वहाँ पे जाके ड्यूटी कर रहे थे और अच्छा से जाके आंकड़ा पहुँच पाया हमारा ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, डिलीवरी पॉइंट में जैसे जहाँ अभी तक लगभग एक दिन में कभी कितने करीबन डिलीवरी पॉइंट? एक दिन का तो अपन नहीं बता सकते, पर महीने का मंथली क्योंकि ऐसा रहता है कि अपन आगे से कॉल भी कर रहे हैं और लोगों को बुला भी रहे हैं कॉल करके, क्योंकि पहले जब मैं स्टार्टिंग में आई थी डिलीवरी पॉइंट यहाँ
नील था और उस टाइम चालू भी नहीं था। फिर धीरे धीरे करके चालू हुआ, धीरे धीरे स्टाफ भी मतलब यहाँ पे बढ़े और शिफ्टिंग वाइज ड्यूटी वहीं लग रही है। मतलब मॉर्निंग में भी अपने 8 से 2, उसके बाद अगर जाएगा तो रोस्टर चेंज रहेगा, 2 से 8 अदर स्टाफ आता है। फिर नाइट में मतलब 8 से 8 की 12 घंटे की ड्यूटी रहती है। तो तीनों शिफ्ट में स्टाफ है और आगे से हम डिलीवरी को खुद कॉल करके बुला रहे हैं नंबर लेके, और डिलीवरी यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे जितनी भी मतलब सुविधा है उस सुविधा के हिसाब से अगर हमसे मैनेज हो रहा है हम करा रहे हैं, नहीं तो उनको आगे हम रेफ़र कर रहे हैं। और फिर भी मतलब जो टारगेट है यहाँ का, उस टारगेट को हम फिर भी पहुँच पा रहे हैं, पहले नहीं पहुँच पा रहे थे। तो क्या अभी जो 26 जनवरी को भी यहाँ की नगर परिषद में कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार हमारे गेंदालाल जी पटेल साहब, रुक्मणी पांडे जी और अपने वो क्या नाम है, साउंड वाले क्या नाम है उनका, कैलाश सिस्टर, आप सबको सम्मानित किया था। और उसी तर्ज पे जो अभी तक यहाँ का जो लोग कभी कभी कुछ गलत भ्रांतियाँ भी फैलाते हैं कि अस्पताल में ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, ये ऐसा तो नहीं दिखता है यहाँ। लेकिन फिर भी आप अच्छी इसी तर्ज पे जो कार्य कर रहे हैं, तो इसमें और आप कुछ अच्छा नया क्या करना चाह रहे हो, क्या है आपकी अगली सोच? नया तो मतलब वैसे तो लगभग जितनी चीज़ें पीएससी की, एक पीएससी के हिसाब से मतलब जितना होना चाहिए कैपेसिटी जितनी पीएससी की होती है लगभग तो हो ही रहा है। पेशेंट प्रॉपर डॉक्टर भी आ रहे हैं, पेशेंट भी मतलब हमारी ओपीडी भी पहले से बढ़ चुकी है। बस आईपीडी भी मतलब प्रॉपर है, डिलीवरी भी प्रॉपर है। मतलब एक पीएससी के हिसाब से तो फिर भी देखा जाए तो काफ़ी मतलब यहाँ पे ठीक चल रहा है। आज आयोजन रखा गया है, काफ़ी सफलतापूर्वक ऑपरेशन किए जा चुके हैं और अगली बार जब शिविर होगा तो आम जनता से अनुरोध है कि अधिक से अधिक मात्रा में आकर अपने परिवार नियोजन का ऑपरेशन करवाएं। धन्यवाद। आप एक कोरोना योद्धा के रूप में जो आपकी एक पहचान जो यहाँ कुकड़ेश्वर के अस्पताल पे जो छाप छुपी है, तो उसी छाप को आपके द्वारा जो है कायम रखी है। तो शिविर तो यहाँ हर दिन लगते ही रह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो बेचारे गरीब तबके के जो मरीज आते हैं, उनके जो सेवा में जो आपके कार्य जो है उस संबंध में आप क्या कहना चाहोगे? तो क्या कार्य तो हम समान रूप से करते हैं, चाहे कोरोना आए या कोरोना नहीं आए, तो भी हम समान रूप से कार्य वैसे ही करते रहते हैं। उसी युद्ध स्तर पर कुकड़ेश्वर अस्पताल में काम चलता रहता है। वो बात अलग है, उस टाइम पे मरीजों की संख्या कुछ ज़्यादा हो गई थी, भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी टाइम काम करके और उस कोरोना से मुक्त किया अपने देश को। और आने वाले समय पे भी हम ऐसा हमारा पूरा सहयोग करते रहेंगे, चाहे कोई भी महामारी आए या कोई भी रोग आए, हम हमारा काम पूरी ईमानदारी से करते रहेंगे। आपका शुभ नाम और क्या पद है? रोशन जोशी, फार्मासिस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुकड़ेश्वर। कंफर्म हो जाए उसके बाद करेंगे। सर शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम लोकेश पाटीदार है। अभी कोई एक मरीज में यहाँ आया तो एक जिसको पागल कुत्ते ने उसको काट लिया था जी। तो अभी मैंने उससे पूछा है तो उसने कहा कि मेरे 2 इंजेक्शन तो लग गए। तो उसमें इसके अलावा कितने इंजेक्शन लगते हैं उनको? डॉग बाइट में मेनली 4 तरह के इंजेक्शन, 4 डोज रहते हैं जी। 0, 3, 7 और 28 डेज पे। जी। हम प्रॉपर उसको वॉश करते हैं वुंड को। जी। अगर लगता है कि ज़्यादा है तो जी। उसको नीमच रेफर इम्यूनोग्लोबिन लगता है, जो जहाँ वुंड होता है ना वहाँ जी। पे इंजेक्शन लगता है, जी। उसके लिए हम नीमच भेजते हैं। और बाकी के टीके हम अपने डेट वाइज हम अपने यहाँ पे ही लगवाते हैं, अस्पताल में प्रोवाइड करवाते हैं मरीज को। इसके अलावा डिलीवरी पॉइंट पूरा आपका? जी, पूरा डेवलपमेंट बिल्कुल अच्छे से चल रहा है और यहाँ पे 24 आवर्स नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल रहता है। जी। इसके अलावा कोई यहाँ आपकी समस्याएं हो ऐसी जो मरीजों को मतलब उनको नहीं मिल पा रही है, उसमें ऐसा कोई हो जो आपको यहाँ शासन अवेलेबल नहीं करा रहा हो? ठीक है, बाकी तो सब हमारे पास प्रॉपर मेडिसिन आती है हर महीने जी। और स्टाफ भी अवेलेबल है। बस यहाँ पे थोड़ा अगर एम्बुलेंस यहाँ प्रोवाइड हो जाए ना इस लोकल एरिया के लिए, हॉस्पिटल के लिए, जी जी। तो हम उसके लिए मतलब यहाँ आसपास की जो डिलीवरी होती है जी। वो यहाँ आने में टाइम कम लगे उसको, ऐसा। जी 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 जी। शुभ नाम आपका? डॉक्टर लोकेश पद पाटीदार। क्या है? मैं मेडिकल ऑफिसर PHC कुकड़ेश्वर। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।